लोग लद्दाख जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच छुपी है एक ऐसी जगह जिसे शायद ही कोई जानता हो। कारगिल। दुनिया इसे जानती है एक भयानक जंग के रूप में। We going to safe places with our families. लेकिन शायद दुनिया को ये नहीं पता कि कारगिल का एक ऐसा हिस्सा भी है जो सर्दियों के दिनों में बन जाती है पूरी दुनिया की सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस, और इंडिया की कोल्डेस्ट भी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा द्रास में ठंड यही पड़ता होगा ना। ये जगह हर मैप में जरूर दिखाई देता होगा, लेकिन यहाँ की ठंड सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो इस ठंड से गुजरा हो। बर्फ तो हमने 12 फुट तक देखा है। 12 फुट तक। 1995 में इस जगह का लोएस्ट टेम्परेचर था -60। 95 में रिकॉर्ड है हमारे यहाँ द्रास में -60 डिग्री। तभी शायद वो रिकॉर्ड लिखा होगा। तभी इसी को दुनिया की सेकेंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस और इंडिया की कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस घोषित कर दिया गया था। कम से कम कंटिन्यू 3 दिन 4 दिन दिन रात बर्फ पड़ते थे पहले, और हम इसी ठंड से गुजरने वाले थे। Good afternoon, passenger. This is the pre-boarding announcement for flight 6E531 to Leh. 3 दोस्त और उनकी पहली फ्लाइट। एक्साइटमेंट के चक्कर में तो थोड़ी बहुत गलतियां हो ही जाती है। हम लोग अभी जस्ट फ्लाइट मिस होते बचे, अभी जस्ट। यस। लेकिन ये एक्साइटमेंट सिर्फ पहली फ्लाइट की नहीं थी, ये एक्साइटमेंट थी एक ऐसे व्यू की जिसमें हम देखने वाले थे हिमालयन रेंज का सबसे खूबसूरत नज़ारा। लेकिन द्रास हिंदुस्तान के एक ऐसे कोने में बसा है जहाँ तक का जाने का सफ़र भी अपने आप में एक अलग ही एडवेंचर है। ले लैंड करते ही हम तैयार थे एक रोड ट्रिप के लिए, एक ऐसी रोड ट्रिप जिसमें लोग जाने को तरसते हैं, और हम उसी रोड ट्रिप को अपनी आंखों से जीने वाले थे। यहाँ आने से पहले हम द्रास को सिर्फ कोल्डेस्ट प्लेस के रूप से जानते थे, लेकिन ये लैंडस्केप्स देखने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये हम तीनों की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ इतनी ही बर्फ़ गिरती है, लेकिन यहाँ की ठंड ही इस जगह को बाकी जगहों से अलग करता है। ठंड अपने साथ जैसे खूबसूरती भी लाती है, ठीक वैसे ही बहुत सारी परेशानियाँ भी ले आती है। जैसे कि विंटर में यहाँ पानी का एकमात्र सोर्स है ये हैंडपम्प, और इसे भी ठंड से बचाना पड़ता है। फिर ये सवाल ज़रूर आता होगा कि इतने ठंड के बावजूद यहाँ के गाँव वाले सरवाइव कैसे करते हैं। उसका भी जुगाड़ है इन लोगों के पास, और वो है ये बुखारी, जो पूरे घर को गर्म रखने का काम करता है। चूल्हे की वजह से पानी भी गर्म और खाना भी बनता है और कमरा भी गर्म होता है। पानी भी पीने के लिए मिलता है। हाँ, पानी भी मिलते हैं, और हाथ मुंह धोने के लिए पानी भी गर्म। और ये फोम के पेपर जिनके वजह से ठंड अंदर तक पहुंच ही नहीं पाता है। स्नो देख लिया, स्नोफॉल भी हो जाए। नहीं भी देखे तो क्या होते लोग। देख स्नोफॉल, देख स्नोफॉल। बहुत ज्यादा ही। अब हम होम स्टे से निकलकर पूरा गांव एक्सप्लोर करने वाले थे,
और पूरा गांव एक्सप्लोर करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए था वो था ये स्नो शूज़। अब कुछ नहीं कर पाएगा बर्फ। अगर यहाँ तक हुआ तो वही, यहाँ तक हुआ तो अब हम लोग रेडी है बर्फ के लिए। द्रास में स्पोर्ट्स को बहुत तवज्जो दी जाती है। इतने ठंड में भी ये स्पोर्ट्स से दूर नहीं रह पाए हैं और ना ही स्पोर्ट्स इनसे दूर रह पाया है। यहाँ पे विंटर्स की हम बात करें तो यहाँ पे -30 में भी आर्चरी खेला जाता है और ये आर्चरी एक यहाँ पे प्लेयर्स के लिए बड़ा शौकीन एक गेम होता है यहाँ पे विंटर के लिए। और विंटर में हम ज़्यादातर आर्चरी और आइस हॉकी का ज़्यादा यहाँ पे खेलते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स तो सिर्फ एक बहाना था, हमें तो इन लोगों के साथ बैठकर कावा पीना था। वीडियो में देखे थे मजा आया था, लेकिन यहाँ आके सबसे मिल के और भी मजा आ रहा है। बहुत मजेदार, बहुत ज्यादा मजेदार। इतनी शांत जगह और इन लोगों के बीच रहकर ये यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि किसी एक वक्त पर द्रास एक जंग का मैदान हुआ करता था। 1999, the Kargil war came to an end. It was the last war that India fought with Pakistan, and the war went on for 2 months. But in the end, India emerged victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हो। मैंने 99 में खुद अपने आंखों से देखा, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल गोले डालते थे, वहाँ से भी गोले आते थे यहाँ पर। तो हम जहाँ पर जो पुराने घर होते थे, ऐसे घर में घुसते थे जहाँ अंडरग्राउंड घर होते थे, उसी में सब वहीं घुसते थे, क्योंकि वहाँ सेव होते थे। तो उस वक़्त तो बंकर भी नहीं थे, तो हम ज़्यादातर उसी अंडरग्राउंड कमरे में घुसते थे। ये सिर्फ एक म्यूजियम ही नहीं, ये एक जीता जाता सबूत है उन वीरताओं का, उन बलिदानों का, जिनके बलबूते पर आज ये जगह शांत और सुरक्षा के साथ खड़ा है। द्रास के अंदर एक ऐसा गांव है जो अभी भी दुनिया की नज़रों से छुपा हुआ है, और आज हम उसी गांव की तरफ जा रहे थे। ये है ठंडा मोड़। कहते हैं द्रास में सबसे ज़्यादा ठंड यहीं पड़ती है, और क्यों ना हो, जिस जगह 2 महीने तक रोज सिर्फ 2 घंटे के लिए धूप आता है, उस जगह तो ठंड अपनी असर दिखाएगी ही। तुम लोग इसी गांव से हो भाई? हाँ हाँ, हम इसी गांव से। और इस गांव में सुनने में आया था कि यहाँ पे कुछ लोग 2 महीने के लिए दूसरे गांव में शिफ्ट करते थे। यही 2 किलोमीटर यहाँ से। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं आता है, ना पानी भी नहीं आता है। यहाँ घर डूबने के बहुत खतरा भी है। अच्छा, पूरा जम गया था आँख। इसीलिए सर्दियों के महीने में गांव वाले ये जगह छोड़कर किसी और दूसरे गांव में जाकर रहते हैं। इसी गांव को और भी अच्छे से समझने के लिए जब हम थोड़ा अंदर की तरफ बढ़े तो हमें पता ही नहीं चला कि कब हम एक फ्रोजन नदी के ऊपर आ गए हैं। इसका सीन है कि इसका भैया ने बोला 5-6 लेयर होते हैं, 5-6। जब ठंड पड़ता है उसका एक लेयर, तो अभी हम लोग बहुत लेयर है। हाँ। ठीक है, तो बहुत लेयर पे है, तो टूटते हम लोग नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पे और फिर कुछ बच्चे हमें एक ऐसी जगह लेके गए जहाँ का ठंड बर्दाश्त करना तो इंसानी हद के लिए बाहर ही था। भाई बच्चा लोग हम लोगों को कहाँ लेके जा रहा है? यहाँ अच्छा ब्रिज छोड़ के टूटा ब्रिज में शूट लेने, लेकिन कहाँ से जा रहे हैं वो देखो। यह है रास्ता, थोड़ा सा पैर फिसला और तुम पानी में, वो बर्फीले पानी में। ठीक है, तो भाई पता नहीं ये
सूट अपनी जगह, जान अपनी जगह, मेरे से और नहीं हो पाएगा। एक्सट्रीम ठंड भाई, पैर पूरा जम गया, एक्सट्रीम ठंड। मेरे को सूट नहीं करना, जो था यही था। तो बाहर इतना बेहतरीन स्नोफॉल देखने के बाद हम सब जम चुके थे, लेकिन अहमद जी हमारे लिए एक बहुत ही क्या बोलते उसको वैल्यूएबल चीज़ लेके आए। ये देखो, और वो लाइफ सेवर। बाहर 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 कुछ भी करो, तुम्हें लौट के इसी के पास ही आना है, ठीक है। लगभग 4 दिन बिताने के बाद ये गांव और यहाँ के लोग अपने लगने लगे थे, और अहमद जी जिनके होम स्टे पर हम रुके थे, ऐसा लगने लगा था जैसे अब हम उस घर का एक हिस्सा बन चुके हो। लेकिन जाने से पहले सिर्फ एक ही चीज़ बाकी थी, स्नोफॉल में इस पूरे गांव को महसूस करना। आज हमारा आखिरी दिन था, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि आज हम तभी बाहर निकलेंगे जब बर्फ़ गिर रही होगी। गुड मॉर्निंग। अच्छा खाना खाने के लिए सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ पे लाइव ऐसा है कि कल हम लोग सनस्क्रीन लगा रहे थे और आज मॉइस्चराइजर, यही दिन है भाई। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। कल रात को बहुत लेट हो गया सोने में, लेकिन आज का जो सबसे मतलब बढ़िया अपडेट है कि आज स्नोफॉल होने वाला है। क्या लगता है तेरे? क्या चाहता है? देख, हम चाहते हैं कि स्नोफॉल 1 घंटा भी बंद हो जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, होगा तो 3-4 घंटे के लिए होगा भाई। किचू भाई स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है भाई, स्नोफॉल हो रहा है, स्नोफॉल। तो अभी सीन है कि मैं जिंदगी में पहली बार स्नोफॉल देखने जा रहा हूँ। पहली फर्स्ट टाइम हम लोगों का स्नोफॉल पड़ा सेकेंड गोल भाई। भाई ओवर एक्सपोज, ओवर एक्सपोज, ओवर एक्सपोज। फक 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 भाई, कैमरा पकड़, कैमरा पकड़, कैमरा पकड़। लाइफ में पहली बार स्नोफॉल। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, चल चल चल। My God, this shit is real, like. बर्फ गिरते ही ऐसा लगा जैसे सिर्फ हम ही नहीं, इस पूरे गांव ने भी इस पल का बेसब्री से इंतज़ार किया हो। ये बर्फ़ अब इनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मौसम नहीं, एक हिस्सा भी है। एक ऐसा हिस्सा जो हर साल इनके साथ चलता है, उनकी मुश्किलों में भी, उनकी मुस्कुराहट में भी। और शायद यही है इस जगह की सबसे बड़ी खूबसूरती। यहाँ की ठंड हवाओं के बीच भी ज़िंदगी अपनी रफ्तार में अपने ही तरीके से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती रहती है। भाड़ में गया ब्लॉग भाई, मेरा हाथ गिर जाएगा। अरे फोन पकड़, फोन गिर जाएगा, फोन पकड़, फोन पकड़। तो अभी मौसम का हालत कुछ ऐसा है कि ब्लॉग सब बाद में। अब अगर नहीं घुसा है कैमरा वगैरह, अब कैमरा गया और शायद कल का दिन हम लोग शूट भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेरे को तो लग रहा है हो जाएगा फ्रॉस्ट बाइट वगैरह। भाई बहुत खतरनाक स्नोफॉल हो रहा है अभी, आप जैसे देख सकते हो। तो अभी हम लोग रूम में जा रहे हैं। कब से, जब से वीडियो शूट कर रहा हूँ तब से, जब से व्लॉग बना रहा हूँ तब से ये मेरा सपना था कि मैं स्नोफॉल देखूं, और कहीं देखा नहीं था। और फाइनली वो द्रास में आके वो सपना पूरा होता है। और ठंड तो लगता है, लेकिन साथ में जो एक्साइटमेंट है, जो मज़ा है, मतलब ये नेचर कितना खूबसूरत है। मतलब भाई मैं फ़ोन में देखता था, रील में, वीडियो में देखता था। अभी ठंड बहुत है इसलिए मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, लेकिन नेचर इतना खूबसूरत है। मतलब आप जब तक बाहर नहीं निकलोगे, ये सब एक्सपीरियंस नहीं करोगे तो अब नहीं देख पाओगे। ठंड होगा, सब कुछ होगा, तब ये थोड़ा ख़राब रहेगा, लेकिन ये जो लाइफ टाइम मेमोरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी के लिए। और थोड़ा स्नोफॉल हो जाए और थोड़ा हम लोग मज़ा ले। सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, द्रास में। द्रास लास्क्योर, फिर से द्रास लास्क्योर। रेडी, 1 2 3 गो। द्रास लास्क्योर मतलब द्रास में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, द्रास में आप सबका खुशामदीद। द्रास में आपका स्वागत है, खुशामदीद आप सभी को द्रास में, हमारे मिनी स्विट्जरलैंड में। वाह, आए आप लोग सभी अहमद जी के होम स्टे में।
चले शुक्रान अलविदा।